नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्तीन 18 पर। तो दोस्तों, आज हम लोग हिंदी भाषा के अंतर्गत सर्वनाम के विषय में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, क्या होते हैं सर्वनाम? जो शब्द संज्ञा या किसी नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो दोस्तों हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, मैं, तुम, उस, यह इत्यादि, ये दोस्तों हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा या किसी नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वह दोस्तों हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। आइए बढ़ते हैं, सर्वनाम आखिर में कितने प्रकार के होते हैं या सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? तो दोस्तों, सर्वनाम के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और चौथे नंबर पे आता है दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवें नंबर पे आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और छठवें नंबर पे आता है दोस्तों निजवाचक सर्वनाम। आइए शुरुआत करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों, क्या होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम? ये वो शब्द होते हैं जो व्यक्तियों के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, वो हमारे दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो व्यक्तियों के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे मैं, तुम इत्यादि, ये दोस्तों हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आइए चलते हैं आखिर में पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं या पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? तो दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहले नंबर पे आता है दोस्तों उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों प्रथम व अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। आइए शुरुआत करते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों, क्या होते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम? ये वो सर्वनाम होते हैं जिनका प्रयोग कहने वाला व्यक्ति स्वयं के लिए करता है, वो दोस्तों हमारे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे हमारी बातों को सुनो, कौन कह रहा है कि हमारी बातों को, जो कह रहा है वो अपने स्वयं के लिए कह रहा है कि किनकी बातों को सुनो, मेरी बातों को सुनो या हमारी बातों को सुनो। तो वही तो होते हैं उत्तम पुरुषवाचक। जो कहने वाला व्यक्ति स्वयं के लिए करता है वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं इस लड़के का बड़ा भाई हूँ, तो कहने वाला व्यक्ति कह रहा है कि कौन है? मैं इस लड़के का बड़ा भाई हूँ। मैं वहाँ घूमने जाता हूँ, तो कौन घूमने जाता है? जो कह रहा है ना, वही तो घूमने जाता है कि मैं वहाँ पर घूमने जाता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। आइए बढ़ते हैं दूसरे नंबर पे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों, क्या होते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम? ये सर्वनाम जो कहने वाला व्यक्ति ना खुद के लिए ना करके जो सुनने वाला व्यक्ति है उसके लिए करता है, वो हमारे दोस्तों मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम्हें यह काम कर लेना चाहिए, तो किसके लिए कह रहा है? जो सुन रहा है ना, उसी के लिए तो कह रहा है कि तुम्हें यह काम कर लेना चाहिए। जो कह रहा है वो नहीं कर रहा है, जो सुन रहा है उससे कह रहा है कि तुम्हें यह काम कर लेना चाहिए। उसी प्रकार से तुम राहुल के बड़े भाई हो, तुम राहुल के भाई हो, तो जो कह रहा है वो खुद के लिए तो कर नहीं रहा, तो किसके लिए कह रहा है? जो सुन रहा है उसके लिए कह रहा है कि तुम राहुल के भाई हो। तो यहाँ पर तुम क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जिनका प्रयोग सुनने वाला व्यक्ति के लिए किया जाता है वो दोस्तों हमारे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आइए बढ़ते हैं तीसरे नंबर के प्रथम व अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों, क्या होते हैं प्रथम व अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम? ये वो सर्वनाम होते हैं जो कहने वाला व्यक्ति एवं सुनने वाले व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का बोध कराते हैं, प्रथम व अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो कहने वाला व्यक्ति स्वयं के लिए करता था तो वहां पर उत्तम पुरुषवाचक, और जो सुनने वाले व्यक्ति के लिए किया जाता था वहां पर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होते थे। इनके अलावा किसी अन्य व्यक्ति के का बोध जो कराते हैं वो प्रथम व अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह ईमानदार लड़का है, तो यहाँ पर क्या किसके लिए कह रहा है? ना तो जो कह रहा है वो स्वयं के लिए कह रहा है, ना जो सुन रहा है उसके लिए कह रहा है, मतलब किसी अन्य के लिए कह रहा है कि वह ईमानदार लड़का है। आइए बढ़ते हैं दूसरे नंबर के सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों, क्या होते हैं हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम? ये
सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह मेरा घर है, तो यह किसका घर है? यह मेरा घर है। यह एक निश्चय कर रहा है कि यह किसका घर है? यह मेरा घर है। तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ये भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी हैं। तो कौन भ्रष्टाचार के हैं? ये हैं। किसके बारे में कर रहा है? ये निश्चित कर रहा है कि ये भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं तीसरे नंबर के सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों क्या होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम? ये वो सर्वनाम होते हैं जो निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे पानी में कोई नहा रहा है, तो पानी में कौन नहा रहा है? कोई पता नहीं, किसी का पता नहीं कि कौन नहा रहा है, कोई भी निश्चित नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर कोई क्या हो जाएगा? यहाँ पर कोई हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आइए बढ़ते हैं चौथे नंबर के सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। ये वो सर्वनाम होते हैं जो एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध स्थापित कराते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जहां को तहां, जैसे को तैसा, ये दोस्तों हमारे होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें एक तरीका का मुहावरा ऐसा दिया गया होगा, जैसे को तैसे, जहां को चाह, जहां चाह वहां रहा, जो सो, ये शब्द एक मुहावरे टाइप में जहां दिए गए होंगे वो दोस्तों हमारे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आइए बढ़ते हैं पांचवें नंबर के सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये वो सर्वनाम होते हैं जो किसी प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं दोस्तों, वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम्हारा क्या नाम है, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या नाम है, क्या क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम कौन हो, तो कौन क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम। आइए बढ़ते हैं अंतिम नंबर के सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो क्या होते हैं दोस्तों निजवाचक सर्वनाम? ये सर्वनाम जिनका प्रयोग अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे अपनेपन का बोध, जैसे वह अपना काम स्वयं कर लेगी, यहाँ पर अपनेपन का बोध करा रहा है कि वह अपना काम स्वयं कर लेगी। आप भले तो जग भला, तो यहाँ पर आप भले तो जग भला एक तरीका का अपनेपन का बोध करा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सर्वनाम समाप्त होता है। फिर मिलेंगे किसी नए अध्याय के साथ, तब के लिए दोस्तों जय हिंद।